विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद रामनगरी में बने भक्तिमय माहौल पर अयोध्या से तन्मय सोनी के साथ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। त्रेता युग में भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के साथ ही जैसे सभी लोगों के सारे कष्ट मुक्त हो गए थे, अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही अनुभूति एक बार फिर हो रही है। भगवान श्री राम की आस्था और भक्ति में प्रतिदिन नए आयाम गढ़ रही अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बनी। 22 जनवरी 2024 को रामलला के दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान होने के बाद अब 5 जून को गंगा दशहरा पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सहित 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक सम्पन्न हो गयी और इस अवसर पर पूरा परिसर राम नाम के जयकारे से गूंज उठा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11:25 से 11:40 के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दौरान राम दरबार के अतिरिक्त मंदिर परिसर के भीतर शेषावतार, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और अन्नपूर्णा के मंदिरों के भी विग्रहों की प्रतिष्ठा की गई। 3 और 4 जून को जहां विशेष पूजा में राम दरबार और उपदेव विग्रहों की प्रतिष्ठा की पूर्व तैयारी की गई, पूजन, हवन और वैदिक अनुष्ठान हुए, वहीं 5 जून को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज जो भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर जाता है। आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना वो राम दरबार को देखकर मंत्र मुग्ध नजर आया। अयोध्या में भक्ति की बयार बहती रही और हर तरफ मंगल ध्वनि की गूंज सुनाई दी। सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमाएं अलग ही शोभा बिखेर रही थीं। राम दरबार के मुख्य मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे बताते हैं कि राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर के पत्थर से हुआ है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है बल्कि उसमें जो चमक और दीप्ति है वो सदियों तक धूमिल नहीं होगी। शिलाएं हैं, ये एक विशेष शिलाएं हैं। ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मन मुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन टन की आवाज आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य राम मंदिर का कार्य अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। हालांकि राम भक्तों को राम दरबार के मनोरम दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि राम दरबार 20 फीट ऊंचा है और 40 सीढ़ियां हैं, इसीलिए दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम परकोटा के मंदिरों के दर्शन के संबंध में थोड़ा धैर्य रखने का निवेदन करते हैं। राम दरबार 20 फीट ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, 40 सीढ़ियां हैं। अभी वहां पर भी जाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वृद्ध लोगों के लिए, अभी लिफ्ट बनने में समय लग जाएगा। राम भक्तों के लिए ये मंदिर अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी बन गया है। संत समाज भी इस आयोजन के बाद आनंद की अनुभूति कर रहा है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि राम दरबार का दर्शन त्रेता युग का आभास करा रहा है।
बिल्कुल बढ़िया, अद्भुत है। जैसे भगवान राम जब प्रकट हुए थे तब बालक रूप में प्रकट हुए थे, तो बाल स्वरूप का दर्शन भी अयोध्या वासियों ने किया था। तत्पश्चात भगवान जब राजा राम बने और राजा राम बनने के साथ संपूर्ण परिवार के साथ जब वो विराजमान हुए, तो जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम राजा राम के रूप में हुई है, उसको देखना एक मुझे लगता है कि संपूर्ण परिवार के साथ भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं। ये हमारी संस्कृति और ये हमारी परंपरा का भी स्थापना हुआ है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते पूरे विश्व को जिस मर्यादा और चरित्र की स्थापना मेरे परमात्मा भगवान राम ने किया है, आज पूर्ण रूपेण आकर के अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम राम जन्मभूमि के प्रथम तल पर विराजमान हो गए हैं। ये गर्व का विषय है, गौरव का विषय है और त्रेता युग के उस भाव को जीवंत कर रही हैं ये संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण मूर्तियां। अयोध्या की आभा आज पूरी दुनिया में लोगों को लुभा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन को आ रहे हैं। फिर अवसर जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का था तो भक्तों का उत्साह और भक्ति अलग ही स्तर पर रही। बिहार के गोपालगंज से यहाँ आए अंकित शुक्ला अयोध्या की दिव्यता और भव्यता से गदगद नजर आए। हम लोग के जीवन में रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नजारा लगा। हम यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है, बहुत ही भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं, वो अयोध्या है। अयोध्या में रामलला के दर्शन से यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहा है, तो रामनगरी के घाट, मंदिर और नवीन दिव्य स्वरूप भी विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आई श्रेया बताती हैं कि रामनगरी अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और प्रभु राम से हमारे जुड़ाव को और मजबूत कर रही है। बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत लगेगा। और जैसे कि अयोध्या राम भगवान की नगरी है, सीता माता की नगरी है, तो यहाँ पे आके एक अलग ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऑरा आ रहा है हम लोगों के अंदर। हम लोग यहाँ की गली, यहाँ के चौराहे वहाँ से गुजर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनकी सभ्यता के साथ में हम लोग रह रहे हैं, गुजर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग बचपन से रामायण ही देखते हुए बड़े हुए हैं, तो हम लोग हर एक चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ। राम दरबार ने राम मंदिर की अलौकिकता को अलग स्तर प्रदान किया है। रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन के साथ ही राजा राम की आभा निश्चित ही राम भक्तों को और पुलकित करेगी, प्रफुल्लित करेगी। और सनातन के सबसे पूज्य भगवान श्री राम के लिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद रामनगरी में बने भक्तिमय माहौल पर अयोध्या से तन्मय सोनी के साथ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।